नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम एसिडम हाइड्रोफ्लोरिकम दवाई के बारे में बात करेंगे। फ्लोरिक एसिड के नाम से भी ये दवाई जानी जाती है या एसिड फ्लोर के नाम से भी इस दवाई को हम जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई हेयर फॉल जैसी परेशानियों में दी जाती है, बालों की झड़ने की समस्या में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये हड्डियों की बीमारियों में दी जाती है, ये दांतों से रिलेटेड परेशानियों में दी जाती है जैसे डेंटल फिस्चुला। ये दवाई नसों की बीमारियों में भी इफ़ेक्टिव रहती है। ये वेरिकोज वेन, ब्रिटल नेल्स या कुछ चर्म रोगों में यानी स्किन डिजीज़ में भी दी जाती है। अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं, किन बीमारियों में इनके क्या सिम्टम्स होने पर ये दवाई दी जाएगी। सबसे पहले इसके हेयर फॉल के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। अगर पेशेंट को जनरल हेयर फॉल हो रहा है या एंडोजेनिक एलोपेशिया है या एलोपेशिया अरेटा है जिसमें पेशेंट के स्कैल्प पर पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, गोलाकार बनना शुरू हो जाता है जहाँ जहाँ से बाल झड़ जाते हैं, ऐसे में एलोपेशिया अरेटा में भी इफेक्टिव रहेगी। एंडोजेनिक एलोपेशिया होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पेशेंट को हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। जो मेल पैटर्न बेलनेस है उसे एंडोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। ऐसे में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है, थेरेपेटिक मेडिसिन है। अगर पेशेंट को फीवर के बाद या टाइफाइड फीवर के बाद हेयर फॉल होना शुरू हो रहा है, हेयर में डलनेस आनी शुरू हो गई है, हेयर ड्राई रहने लग गए हैं, तो ऐसे में ये इफ़ेक्टिव रहती है। साथ ही साथ ब्रिटल नेल्स की शिकायत अगर पेशेंट को है तो भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इस दवाई को हड्डियों और दांतों से संबंधित परेशानियों में भी दिया जाता है। दांतों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, डेंटल फिस्चुला जैसी शिकायत होना या बोन्स में पेशेंट को नेक्रोसिस होना जिसके कारण पेशेंट को स्वेलिंग की शिकायत या पस डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। रात में बहुत ज़्यादा बोन पेन होता है जब पेशेंट सोने के लिए जाता है, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और कई हिस्सों में देखा जाता है कि बोन का एक हिस्सा बाहर निकलना शुरू हो गया है या हड्डी बढ़ना जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसे में भी इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। इसके अलावा ये वेरिकोज वेन में भी दी जाती है। अगर वेरिकोज वेन लेग्स में है, ख़ासतौर पर महिलाओं में चाइल्ड बर्थ के बाद अगर वेरिकोज वेन होना शुरू हो गया है या मेल पेशेंट में भी वेरिकोज वेन है जिसमें ईचिंग है, बर्निंग पेन है यानी खुजली है और जलन है, तो ऐसे में इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। आमतौर पर वेरिकोज वेन में देखा जाता है कि जो नस है वो फूलना शुरू हो गई है, तो वेरिकोज वेन को ये दवाई ठीक करती है। वेरिकोज अल्सर्स में भी इफेक्टिव रहेगी। पुराने जो अल्सर्स हैं जिसमें जलन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी ये दवाई दी जाती है। चर्म रोगों में भी दिया जाएगा। ईचिंग होने पर ये मेडिसिन इफेक्टिव रहेगी। स्कार्स होने पर ये दवाई इफेक्टिव रहेगी। केलोइड्स में दी जाएगी, बेड सोर्स में दी जाएगी, अल्सर्स में इफेक्टिव रहेगी। ये सब परेशानियाँ पेशेंट को ज़्यादातर गर्माहट से महसूस होगी। बेड सोर्स अगर हो रहे हैं तो उसमें गर्माहट के कारण, बिस्तर की गर्माहट के कारण अगर बेड सोर्स हो रहे हैं तो ये इफ़ेक्टिव रहेगी। और अगर अल्सर्स की बात करें तो उसमें रेडनेस है, जलन है, तो ऐसे में इफ़ेक्टिव रहेगी। केलोइड्स में भी, स्कार्स में भी ईचिंग हो रही है पेशेंट को, तो ऐसे में ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव रहती है, इन सब बीमारियों को ठीक करती है। दांतों के दर्द में भी दिया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद पेशेंट को अगर दांतों में दर्द होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है या फिर दांतों में बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है जिसके कारण पेशेंट को पेन महसूस हो रहा है, तो ऐसे में ये दवाई दी जाएगी। टूथ फिस्चुला में बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। वहाँ पर अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसको ठीक करेगी, डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको ठीक करेगी। गले में भी इफ़ेक्टिव रहती है। अगर गले में सोरनेस है या घेंगा हो गया है तो ऐसे में इफ़ेक्टिव रहेगी। गले में सूजन हो रही है, निकलने में परेशानी आ रही है, तब ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा इसे मेल प्रॉब्लम्स में भी दिया जाता है। हाइड्रोसेल यानी अंडाशय का बढ़ना, वेरिकोसिल में इफ़ेक्टिव रहेगी। जो नसें होती हैं अंडाशय की उनमें सूजन आ जाती है, ऐसे में इफ़ेक्टिव रहेगी।
ये मेल सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने में मददगार रहती है। गोनोरिया जैसी परेशानी जिसमें डिस्चार्ज हो रहा है उसको ठीक करती है। तो इन सब परेशानियों में ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।